आपके अपने चैनल करिश्मा एकेडमी पर। हमने क्या किया हुआ था, 6 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज इसकी ये लास्ट क्लास है, आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर इसके एमसीक्यू लेके आऊंगी मैं आपके लिए, ठीक है। और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कंसेप्ट अच्छे से कि इस चैप्टर में है क्या। बस कंसेप्ट समझ लो, आपको कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है PQR आर पार्टनर्स फॉर दिस रेशियो 2:1:1, ठीक है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फॉर्म ऑन दिस डेट। PQR क्या पार्टनर है इतने रेशियो के लिए, उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो फॉर्म को क्या करना है, उन्होंने डिसॉल्व करना है। ये उनकी बैलेंस शीट है और ये उनकी एडजस्टमेंट दी हुई है कुछ, ठीक है। तो हमने उसने क्या बताया कि प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट, आपको अपने आप बनाना है। नेसेसरी अकाउंट कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन है, देखो इसके अंदर लोन भी है तो लोन अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा, और कैश या बैंक क्या दिया हुआ, इसमें बैंक दिया हुआ तो हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको यहां से देख लेना बैलेंस शीट में वो बैंक यूज कर रहा है, वो कैश आ रहा है उसके अंदर, तो आपको क्या बनाना है, वही चीज बनानी है। अगर दोनों दिए हुए हैं तो बैंक अकाउंट बना हुआ बहुत ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट का पहला स्टेप क्या है, बैंक को छोड़ के ऑल एसेट्स ट्रांसफर हेयर क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटीज को क्या करना है, सारी मतलब एसेट्स को ट्रांसफर करना है, कहां करेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है। और लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले है हमारा टू स्टॉक, ऐसे करते हैं। स्टॉक कितना है हमारा, अब देखो नेक्स्ट है हमारा डेटर। मैंने कहा था डेटर हमने बुक वैल्यू पे ही लेना है, यहीं पे, यानी कितना दिखाएंगे हम यहाँ पे, 2 डेटर्स 88,000 दिखाना है। और यहाँ पे हमने दिखाना है बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितना हो गया हमारा 8,000 का, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटर। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, 2 इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है हमारा 2 फर्नीचर, 2 लास्ट है हमारा मशीनरी, ठीक है। फर्नीचर इन्वेस्टमेंट है हमारा 40,000, फर्नीचर है हमारा 30,000, और ये मशीनरी है हमारा 90,000। ये तो हमने कर दिया एसेट ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम लाइबिलिटीज। बाय क्रेडिटर्स, बाय बीपी, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 80,000 के, 80,000, और बीपी कितने हैं हमारे 10,000, ठीक है। और क्या है, लोन फ्रॉम पी, लो ये तो लोन अकाउंट में जाएगा क्योंकि पी हमारा पार्टनर है तो इसका अलग से अकाउंट बनेगा, ठीक है। और रिजर्व फंड ये हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी एसेट और लायबिलिटी हमने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब हम इस पे आते हैं सेकंड स्टेप पे, यानी जो जो एसेट रियलाइज होगी। अब देखो एसेट में सबसे पहले वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय पी, किसने ले ली, पी ने ले ली। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, बाय पीज कैपिटल अकाउंट, और यहां पे क्या लिख दोगे, इन्वेस्टमेंट। और किस पे लिया, उसने बोला बुक वैल्यू पे लिया, तो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है, 40,000 है, तो यहाँ पे आप लिख दो। वैसे ही हाँ 40,000 यहाँ तो लिख ही दो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसने बोला है फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू, फर्नीचर ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या लिखोगे, फर्नीचर कितने का है हमारा, 30,000 का, और उसने क्या कहा है, नहीं सॉरी 20,000 का लिया, उसने लिखा है ना यहाँ पे 20,000, तो 20,000 लिखेंगे हम, ठीक। नेक्स्ट उसने बोला है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी जो क्रेडिटर थे उनको 5% छूट पे किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक क्रेडिटर्स। अब देखो कितना है, 80 का था, 80 का 5% कितना आएगा, 4,000, 4,000 हो जाएगा ना, तो 80 में से 4 घटा के हम लिख देंगे कितना आ जाएगा, 76,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स रियलाइज्ड
अब एसेट्स रियलाइज हो रही है तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय बैंक, सबका अलग अलग लिख दो। स्टॉक, स्टॉक कह रहा है 80%, स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे पहले स्टॉक। और क्या हुआ है, डेटर्स हुए हैं हमारे, डेटर्स लिख दो। और है हमारी मशीनरी, ठीक है। स्टॉक वो कह रहा है 80% वैल्यू, तो अब स्टॉक देखो हमारा कितना है 150 है, 150 का 80 कर दो, 150 का 80%, $1,20,000। और डेटर उन्होंने दिए हुए हैं 65,000 के हुए हैं सेल, ठीक है। और मशीनरी 30% लेस। अब मशीनरी कितने की है देखो, हमारी थी 90,000 की, तो 90,000 का 30% करोगे तो 27,000 आ जाएगा। 27,000 लेस कर दोगे, 90 में से 27 लेस करेंगे तो 10 में 7 गया 3, हमारा टोटल हो जाएगा 5 और 3 8, 6 6 12 12 14, 2,48,000, 2,48,000, ठीक है। अब देखो ये हमारा सारा नहीं, अभी ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रह गए हमारे। यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हमें 2,000। अब हम देखेंगे कोई लायबिलिटी तो नहीं रहेगी यहाँ पे जो हमने, देखो क्रेडिटर के बारे में तो यहाँ बता दें लेकिन बीपी के बारे में नहीं बताया, तो आपने इसको खुद पे करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया है तो भी हम इसको खुद ही पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10,000 पे कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है। अब हमने इसको टोटल करके इसका प्रॉफिट और लॉस क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। टोटल देखते हैं हम, देखो अब हमने टोटल किया है, इसका जो टोटल बैठ रहा है ना वो बैठ रहा है 4,86,000 इसका डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का 4,06,000 बैठ रहा है। अब आप देखोगे डेबिट ज्यादा है क्रेडिट ज्यादा, अगर क्रेडिट ज्यादा होती तो हमें प्रॉफिट होता, अब डेबिट ज्यादा है तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 4,86,000, और यहाँ पे हमारे पास 80,000 बच रहा है, तो 80,000 को हम क्या करेंगे, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू जो भी है पीज कैपिटल, पीज क्यूज आर्स। तो दो देखो 2 1 1 में बांटना है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 20, 22 जा 40,000, या इसका आ जाएगा 20 इसका आ जाएगा और 20 इसका आ जाएगा। टोटल यानी यहाँ पे हम दिखा देंगे 80,000 और इसको बंद कर देंगे 4,86,000। ये हमारा था रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब लोन वाला बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं और कैश भी, ठीक है। अब देखो पहले बना लेते हैं लोन अकाउंट, बहुत इजी है क्योंकि एक ही बंदे का लोन है, लोन फ्रॉम पी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, कितने का लोन है 20,000 का, यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ लिख देंगे टू बैंक, यानी हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी इसको। अब तो बंद कर रहे हैं तो पेमेंट ही करेंगे, ठीक है। बस क्लोज कर दो इसको, ये होगा हमारा। अब हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले वो ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी 2 लाख 1,02,000, ठीक। अब देखो और क्या है, बस एक रिजर्व बांटने हैं, रिजर्व बांट दो, बाय रिजर्व, हाँ कितने हैं रिजर्व 8,000 के हैं, इसको 214 से डिवाइड करेंगे 2,000 आएगा, 4,000 इसका बन गया और 2,000 इसका बन गया और 2,000 इसका बन गया, ठीक है। रिजर्व हो गया हमारा। अब देखो जो रियलाइजेशन का हमारे पास लॉस आया था और ये क्या लिया था, यहाँ से इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर लिया था, इन्वेस्टमेंट लिया था किसने, पी ने। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, लिखेंगे सॉरी टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ठीक। कितने के थे, टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट थे हमारे 40,000 के, ये पी ने लिया तो पी के उसमें आ जाएगा कॉलम में। टू रियलाइजेशन ये क्या है हमारा, फर्नीचर लिया था क्यू ने, ठीक है। ये कितने का लिया था 20,000 का, तो ये इसमें लिख देंगे हम 20,000, ठीक है।
फिर था हमारा लॉस था, हाँ, 2 लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये कितना था हमारा 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, अरे हाँ कैपिटल कर दी हमने इसकी। ठीक है, चलो अब टोटल करते हैं। अब देखो इसका टोटल बैठ रहा है 2,04,000 और इसका 1,02,000 और इसका ये वाला है 20,000, यानी इनका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है आर का। ठीक है, पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है, आपने यहां से देखना है क्रेडिट बैलेंस है, यानी इसको इनको तो फर्म ने वापस देना है और इनको यानी पेमेंट करनी है फर्म ने, और ये लेके आएगा फर्म के अंदर। ठीक है, तो हमने इसका बैलेंस निकालेंगे 2,04,000 में से ये 80,000 हमने घटा दिया, तो 1,24,000 फर्म ने इसको देना है। ठीक है, और इसका 1,02,000, ये 40 लेस कर दिया तो इसके पास कितना आ गया 62,000 फर्म ने इसको पे किया, ये पेमेंट किया है। ठीक है, और इससे हमने क्या किया है, इसका 20,000 बैलेंस है। ठीक है, आर का ये वाला डेबिट ज्यादा है तो बैंक बाय बैंक करेंगे, 16,000 इससे फर्म ने लेने हैं, फर्म में ये लेके आएगा अब। ठीक है, आप मतलब एंटर दिए हैं इसने। ठीक है, तो ये हमारा था कैपिटल अकाउंट। अब एक अकाउंट रह गया हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब लास्ट है हमारा बैंक अकाउंट, और इसमें क्या देखना है, आपका जो टोटल है ना वो सेम आएगा। ठीक है, इसका बैंक अकाउंट का टोटल सेम आना चाहिए। सबसे पहले क्या हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी, कितना है 30,000। अब देखो बैंक है, बैंक एसेट होती है, तो डेबिट साइड में तो आप क्या करोगे, जो रिसीव हो रही है, और क्रेडिट साइड में यानी जो पेमेंट किया हमने वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, अब पेमेंट में देखो बाय रियलाइजेशन, एक तो हमने क्या पे किया था, क्रेडिटर पे किए थे ना, और एक बीपी पे किया था। क्रेडिटर कितने के थे, डिस्काउंट 5% पे थे, तो क्रेडिटर थे हमारे 476,000 के। ठीक है, और जो बीपी थे हमारे 810,000 के, तो टोटल हो गया हमारे यहाँ पे 86,000। ठीक है, और हमने क्या किया था, पी का लोन पे किया था ना, बाय पीज लोन, वो कितना था हमारा 20,000 था, पी का 20,000। और हमने क्या किया था, बाय जो कैपिटल पे की थी वो बाय पीज कैपिटल और बाय क्यूज कैपिटल, इनको पेमेंट की थी। ठीक है, और यहां हमने मंगवाया था किससे, आर से, टू आर्स कैपिटल, आर से हमने मंगाया था 16,000। ठीक है, और इसको पेमेंट की थी हमने 1,24,000 था शायद, 1,24,000 मतलब वो देख लेना आप जितना हो यहाँ पे, और इसका था 62,000। ये होगी पेमेंट। और कुछ रह गया क्या, यहाँ पे हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी थे ना, ये भी पेमेंट की थी 2,000 के, तो उसको भी ऐसे लिख दो बाय रियलाइजेशन। ठीक है, कितना था 2,000। और यहाँ पे हमने क्या किया था, वो एसेट से रियलाइज हुआ था ना, टोटल हमारा 2 रियलाइजेशन इकट्ठा ही लिख देते हैं, 2,48,000 था यहाँ पे, 2,48,000 का टोटल करना पड़ेगा। अगर वो इक्वल आ रहा है तो हमारा सम ठीक है, वरना मैंने भी कहीं गड़बड़ कर दी। ठीक है, अब देखो 1,06,000 तो ये हो गया, 1,06,000 और ये देखो टोटल इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये इसका टोटल है मतलब मैंने तो ऐसे किया है, और ये इसका टोटल है। ठीक है, टोटल आ रहा है 2,94,000। ठीक है, 2,94,000 ये था हमारा आज का सम। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बस यही है इस पूरे चैप्टर के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है, थोड़ी सी जनरल एंट्रीज करनी है, बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। तो मेरी वीडियोस को पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, और देखते रहिए बस, और एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।